हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यानी राशियों की तुलना। तो फिलहाल हम क्या कर रहे थे अभी तक, वो समझ लीजिए। देखिए, अभी तक हम कर रहे थे आपका प्रॉफिट लॉस, ठीक है। यानी कोई सामान खरीदना और बेचना, और उस प्रोसेस में जो आपका प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। खरीदना यानी सीपी, बेचना यानी एसपी, ठीक है। ये दो चीज होती हैं। अगर सीपी माइनस एसपी हम करेंगे तो लॉस आएगा, और एसपी माइनस सीपी करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। फिर परसेंटेज हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? लॉस परसेंटेज निकालना हो तो लॉस बाय सीपी इंटू 100 हो जाएगा, ये परसेंट आ जाएगा, दैट्स इट, है ना। इस तरह से हमने सीखा है ये टॉपिक। अब अगले टॉपिक पे आ जाइए। ये तो हो गया सबका। तो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अनेक अनेक वर्षों के लिए ब्याज, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स, ठीक है। ये टॉपिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए 1,000 रुपए हैं आपके पास। कितने रुपए हैं? 1,000 रुपए हैं, ठीक है। तो 1,000 रुपए हैं आपके पास, रखे हैं। आपका फ्रेंड आ गया, या फिर आपने बैंक में जमा करवा दिए। फ्रेंड छोड़िए, आप बैंक के पास गए, बोले लो भाई हमारे पैसे जमा कर लो, ठीक है। बैंक ने बोला ठीक है लाइए। समय बताइए कितने समय के लिए आपको जमा करवाने हैं। तो आपने बोला कि 1 साल के लिए जमा कर दो। कितने? 1 साल के लिए जमा कर दो। तो बैंक ने बोला ठीक है, 1 साल के लिए हम जमा कर लेंगे, लेकिन जो आपको ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 5%, ठीक है। साल का आपको 5% ब्याज मिलेगा, या फिर चलिए इसको और सिंपल कर लेते हैं, 10% ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो बताइए 1 साल बाद आप कितने रुपए लेके घर जाएंगे बैंक से वापस? बहुत सिंपल है ये तो। 1,000 का 10% कितना होता है? 10% ऑफ 1,000, ये हो जाएगा 100 रुपीज, है ना। तो ब्याज कितना मिला आपको? 100 रुपए, और आपके पहले से थे 1,000, तो ये 1,100 रुपए हो गए। आपको 1,100 रुपए 1 साल बाद मिल जाएंगे। 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया, है ना। आप घर में भी इस पैसे को रख के कुछ नहीं कर रहे थे, 1 साल बाद 1,000 के 1,000 ही रहते। लेकिन बैंक में गए, 1 साल बाद निकाले, 1,100 हो गए, है ना। अच्छी चीज। लेकिन बच्चों, अब ये अलग अलग तरीके से चीजें हो सकते हैं। पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल अमाउंट भी बोल देते हैं कई लोग। क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज मूलधन। क्या होता है ये? मूलधन होता है। तो जो यहाँ पे ये 1,000 रुपए है ना, ये आपका मूलधन है। ये मान लीजिए 1,000 रुपीज क्या है? मूलधन है। पहले से आपके पास ये अमाउंट रखा है। अब उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, तो उस पे कुछ ब्याज भी मिला है आपको, ठीक है। दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे साधारण ब्याज।
चीजें समझ लीजिए, ये जो 10% है ये सिंपल इंटरेस्ट लग गया। फिर आता है टाइम। टाइम का भी पता होना चाहिए, यानी समय, जो यहाँ पे कितना है, 1 साल है। सिंपल इंटरेस्ट भी हो गया। अब लास्ट में क्या आता है? आता है बच्चों अमाउंट। इसको बोलेंगे हम मिश्र धन। ठीक है, अमाउंट यानी मिश्र धन, जो ये प्रिंसिपल है, इसमें हमने इंटरेस्ट जोड़ दिया, या फिर आप बोलिए कि सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दिया, है ना। इसको एसआई से डिनोट कर देते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दिया। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अमाउंट। कितना है ये? 1100 यहाँ पे आया था हमारा। ये चीज समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये समझ गए आप? यहाँ पे जो टर्म्स मैं आपको समझाना चाहता था वो यही है। अब देखिए, कुछ चीजें हैं यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अब 10,000 रुपीज है, ठीक है, 10,000 रुपए हैं, ये प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपए है। सिंपल इंटरेस्ट आपका है 5%। टाइम है 2 साल, 2 इयर्स। तो आपको अगर बताना है कि भाई इस प्रिंसिपल पे, इस इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल में कितना ब्याज बनेगा, है ना। तो कितना बनेगा बच्चों? PRT बाय 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, समय है 2 साल, और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में 100। 1,000 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना है इस पे? 1,000 रुपए बना है। अब अमाउंट कितना होगा, या फिर मिश्र धन इसको हम बोलते हैं, है ना। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जो प्रिंसिपल है प्लस सिंपल इंटरेस्ट है, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी मूलधन प्लस ब्याज। कितना आ जाएगा? ये मूलधन आपका 10,000 है, ब्याज 1,000 है, तो 11,000 आ गया। ठीक है, 2 साल बाद 11,000 हो जाएगा ये। इस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे चलेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों कर लिया सबने नोट डाउन? अब आगे करते हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्या क्वेश्चन है? अनीता टेक्स अ लोन ऑफ ₹5,000 एट 15% पर ईयर एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द इंटरेस्ट सी हैज टू पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर। बहुत सरल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया है आपसे कि अनीता जो है, ठीक है, वो 5,000 का लोन लेती है, ठीक है। तो
प्रिंसिपल अमाउंट टेकन बाय अनीता। कितना लिया है अनीता ने लोन, इसको P से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। ये लिया है ₹5000। ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया बच्चों, जिसपे ब्याज लगने वाला है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या, देखिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसमें आप बैंक गए, आपने पैसा जमा करवाया और अगले साल आपको इंटरेस्ट के साथ वो पैसा मिल गया। लेकिन ठीक इसका उल्टा इस क्वेश्चन में हो रहा है कि भाई इस बार अनीता के पास पैसे नहीं थे, तो वो बैंक में गई, उसने बोला कि भाई आप एक काम करो, मेरे को 5000 रुपए दे दो और साल के एंड तक मैं आपको वापस लौटा दूंगी, और बताइए कितना ब्याज देना पड़ेगा मुझे। तो बैंक ने बोला कि भाई 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। तो अब वो कैलकुलेट कर रही है कि एक साल बाद उसको ब्याज के तौर पे कितना रुपया देना पड़ेगा, है ना। यही बोला गया, फाइंड द इंटरेस्ट सी हैज टू पे एट द एंड ऑफ द 1 ईयर। तो उस हिसाब से ही तो लेगी वो पैसा, तो पहले उसकी कैलकुलेट करने में मदद करते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने वो लेने वाली है बैंक से। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, इसको हम R से डिनोट कर दें, दैट इज 15%। 15% के दर से वो पैसा ले रही है। अब समय कितना है, टाइम, यानी समय जो है इसको हम T से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। कितना है ये, 1 ईयर, एक साल है। तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। इसका फॉर्मूला बताया था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, यही बताया था फॉर्मूला हमने। तो यहाँ पे वैल्यूज रखने की कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल 5000 है, रेट कितना है 15 है, और टाइम है 1 साल बटे 100। 100 से ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया ये आ गया 15 इंटू 5 75, और ये 0, 750 रुपए उसको देने पड़ेंगे एज इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि द इंटरेस्ट टू बी पेड बाय अनीता एट एंड ऑफ 1 ईयर इज ₹750, 750 रुपए। नोट डाउन कर लेंगे इसको। इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो बच्चों सबने कर लिया है ना नोट डाउन। अब देखिए, अगर आपसे अमाउंट पूछ लिया जाता, ठीक है, कि उसको टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, तो क्या आप निकाल पाते इसको। जस्ट एक मैं रैंडम आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कि जरूरी नहीं है कि बिल्कुल इसी तरह है क्वेश्चन, थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा सकते हैं कि अमाउंट पूछ लिया जाए। तो अमाउंट निकालना तो आता है ना आपको, क्या होता है भाई, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है, 5000 है, और जो इंटरेस्ट दिया उसने 750 है, इसको ऐड करके अमाउंट आ जाएगा, है ना। ये चीज भी पता होनी चाहिए आपको। चलिए अगला सवाल करते हैं।
ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देय होगा, ये बताना है आपको। तो बहुत इजी है ये भी क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, पी से इसको डिनोट करते हैं, 1200 रुपए है, ठीक है। मूलधन इसको हम बोलते हैं, मूलधन कितना है, 1200। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आर से डिनोट कर दीजिए, ये 12% पर एनम है। पी ए क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये वार्षिक दर है, ठीक है, 1 वर्ष में लगती है। पी डॉट ए मतलब पर एनम यानी वार्षिक। चलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता लग गया, समय कितना है, टाइम, ये 3 चीज पता होंगी, सिंपल इंटरेस्ट निकाल पाएंगे आप। टी से डिनोट करते हैं, ये 3 years है। अब हमें चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। कितना है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, है ना। कितना हो जाएगा, ये प्रिंसिपल कितना है 1200, रेट है 12 और टाइम है 3 साल बटे 100, कैंसल आउट कर दिया। अब 12 इंटू 12 होता है 144 इंटू 3 कितना आ गया, 4×3 12, एक हासिल, 4×3 12 13, एक हासिल 4, 432 रुपए आ गया, ठीक है। हमें क्या निकालना, अमाउंट निकालना है, अमाउंट यानी मिश्र धन। ये क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही होता है। प्रिंसिपल कितना है 1200 प्लस 432 सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कितना हो गया यहाँ पे, 1200 प्लस 432 1632। दैट इज योर आंसर, नोट डाउन कर लीजिए और अगला पार्ट भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप। तो बच्चों सबने कर लिया नोट डाउन, चलिए अब आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप ये भी आपके लिए काफी सिंपल होगा। यहाँ पे देखिए रेट बताना है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो यहाँ पे आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट 280 रुपए है, सम कितना है 56,000 है, टाइम 2 साल है। व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 56,000 इन 2 years। यानी 56,000 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से
80 रुपए का साधारण ब्याज देय होगा। नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए इसको। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लीजिए। प्रिंसिपल है कितना है, 56,000 रुपए। और क्या है, टाइम कितना है, 2 ईयर। और क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है आपको 280 रुपए, 280 रुपीज दिया है। अब क्या करना है आपको, आपको बताना है कि किस इंटरेस्ट से ये पैसा दिया गया है कि 280 रुपए ब्याज बना है। तो हमें पता है जो सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी बटे 100 होता है। ये तो सबको पता है। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है, 280 रुपए है। प्रिंसिपल 56,000 है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता लेकिन समय पता है, 2 साल है, ये 100 हो गया। इसको काट दीजिए पहले तो, ठीक है। रेट निकाल लीजिए आप, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे, रेट को इधर ही रहने देंगे। 280 बाय 560 इंटू 2, यही किया हमने कि 560 को इधर लेके गए, 2 भी नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, और ये हो गया आर के बराबर। ठीक है, कैंसल आउट कीजिए, 28 दूनी 56, तो आर आ गया 1/4। कितना आ गया, 1/4। ठीक है। अब इसका क्या करेंगे आप, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इजी है, या तो आप ऐसे कर लीजिए 25/25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 25/100 यानी 0.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। या फिर डिवाइड करके डायरेक्ट निकालेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.25% पर एनम। ठीक है, वार्षिक दर है ये। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों सबने कर लिया नोट डाउन। अब देखिए काफी सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए इस टाइप के भी। ये क्वेश्चन देखिए, कुछ कुछ सिमिलर क्वेश्चन लगेगा आपको ये भी। तो यहाँ पे बोला गया इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ₹45। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9%, है ना। ये दो चीज दी है, आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया। क्या पूछ लिया, प्रिंसिपल पूछ लिया। टाइम कितना है, 1 ईयर, है ना, 1 साल ही तो है। क्या आप निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे बच्चों। हमें पता है ना फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाय 100। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट पता है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है आपको, टाइम पता है आपको, प्रिंसिपल निकालना है, निकाल लेंगे यहाँ से। जैसे पिछले क्वेश्चन में रेट निकाला था, बाकी सब चीजें पता थी, बस यहाँ पे सब वैल्यूज रखेंगे और प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, है ना।
तो ये क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे, आपको रिवाइज भी हो जाएगा जो हमने यहाँ पे किया है और पता भी लगेगा कितना समझ में आया है। तो इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, अपना होमवर्क जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।